बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आसमान से बरस रही आफत की और खास तौर पर इसका असर महाराष्ट्र पुणे में देखने को मिल रहा है। रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल कुदरत के कहर के आगे महाराष्ट्र के लोग किस तरीके से परेशान और बेबस हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश ने बर्बाद किया, लहरों ने डुबो दी इंसानी बस्ती। गुजरात टू महाराष्ट्र बारिश लगातार। देश के लिए जुलाई बना विनाशकाल। किसी ने सोचा भी नहीं होगा आसमान से इस साल उतनी आफत बरस रही है। नाले दरिया बन गए हैं और नदियों में समंदर का हौसला आ गया है। बारिश ने इस वक्त आधे से ज्यादा हिंदुस्तान का ऐसा हाल किया कि कहीं सड़कों पर जल कर्फ्यू लगा है तो कहीं सैलाब घर में घुसकर इंसानों को शिकार कर रहा है। कहीं महफूज माने जाने वाले कंक्रीट के घर मूसलाधार बारिश की चोट से रेत की तरह ढह रहे हैं तो कहीं शोलों की तरह बरस रही बारिश की बूंदें पहाड़ों को खोखला करके उनके सीने में जमे पत्थरों को चूर चूर करके बिखेर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही तो महाराष्ट्र में मची है। आलम ऐसा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते जहां मुंबई के कई रिहायशी इलाके डूब गए हैं तो वहीं कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कहां सड़क है और कहां दरिया। खासकर पुणे को तो जैसे बादल इस बार डुबोने पर उतारू है। सिर्फ गुरुवार को ही वहां बारिश के चलते सामने आई दर्दनाक घटनाओं का जिक्र करें तो पुणे में बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाके पानी में डूबे। बारिश से 4 लोगों की मौत। एकता नगर का सबसे बुरा हाल। अब सेना एनडीआरएफ के भरोसे पुणे में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शहर के कई निचले इलाकों के कई घर और सोसाइटियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि घर में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात किया गया है और घर में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मौके की नजाकत पर 24 घंटे नजर बनाए हैं। उस पर आफत ये है कि मौसम विज्ञान विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे पुणे में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए जिले के ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की सलाह दी है। सिर्फ पुणे की बात करें तो पुणे शहर में कौन सा इलाका ज्यादा प्रभावित है? सिंहगढ़ रोड, बावधन, बानेर, डेक्कन जिमखाना। जबकि पुणे जिले के अंतर्गत आने वाले वेल्हा, मुलशी, भोर और खड़कवासला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये सारा इलाका पुणे के आसपास मौजूद कई बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में शामिल है, जहां लगातार बारिश के चलते बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें पुणे के खड़कवासला डैम की है, जहां से पानी छोड़ा गया। उसके बाद का हाल देखिए। वहीं मुंबई की भी हालत ऐसी है कि पूरा शहर पानी पानी हो गया है। जोरदार बारिश के चलते माया नगरी में सबसे बड़ी मुसीबत ट्रैफिक जाम को लेकर है। गुरुवार को भी वहां यही हाल रहा। मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है। इस समय मैं बांद्रा में हूँ और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पूरी तरह से जाम है। ये देखिए, लगभग 1 किलोमीटर ज्यादा लंबा जाम है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। और इसी तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके में पानी भर रहे हैं। लोकल की रफ्तार धीमी हो चुकी है। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में भी यही हाल दृश्य देखने को मिल रहा है कि बारिश होने की वजह से जगह जगह जलजमाव हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। मुसीबत ये है कि मुंबई को इस हालात से अभी फिलहाल निजात मिलती भी नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ के मौसम को लेकर आईएमडी के निदेशक सुनील कांबले क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। जुलाई 25 तारीख तक 1700 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी मुंबई में दर्ज हो चुकी है। वो जो इस टाइम की जो सामान्य होते हैं उससे 600 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। बात गुजरात की करें तो बारिश से गुजरात में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहां बारिश से 8 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बड़ोदरा, सूरत, भरूच में बाढ़ के हालात हैं। गुजरात में कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कई इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। बाढ़ से ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। अब हिमाचल प्रदेश की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली की है, जहां बादल फटने से बाढ़ आ गई। फिर वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची कि मनाली लेह मार्ग को बंद करना पड़ा।
मध्य प्रदेश को भी बारिश के कहर से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश की कटनी से है, जहां सड़कों पर बांध का पानी आ गया। कई जगह मवेशी बाढ़ में बह गए और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग बह गए। मानो ऐसा लग रहा है जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। मध्य प्रदेश में आई तबाही की बारिश से एक तरफ जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं भोपाल मौसम विभाग के वैज्ञानिक प्रकाश धूले क्या बता रहे हैं, सुनिए। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वर्टिकल एक्सटेंशन 7.1 किलोमीटर तक है। तो इसके चलते और जो मानसून ट्रफ है वो राजस्थान से होते हुए मीन्स अभी ग्वालियर और खजुराहो से आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। तो मीन्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर वो मानसून ट्रफ का पोजीशन बना हुआ है। इसके साथ ही शेयर जोन भी है और ऑफशोर ट्रफ भी है। तो ये सब सिस्टम सिनॉप्टिक सिचुएशन के चलते जो है अभी आने वाले 24 घंटे में हमने मीन्स पूर्वानुमान दिया है कि पूरे प्रदेश में जो है फ्यू से मोस्ट प्लेसेस में वर्षा हो सकती है। आधे हिंदुस्तान पर आसमान से हो रहा जल प्रहार ने हर तरफ जल प्रलय मचा दिया है। जहां देखो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्या सड़क क्या रेल की पटरियां सब पानी में डूबे हैं। सड़क, नदी और रेल की पटरियों के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि ज्यादातर शहरों में जुलाई के महीने में दिख रही बारिश की ये विनाश लीला के लिए जिम्मेदार इंसान खुद भी हैं। कहीं शहर में आए बाढ़ की वजह भ्रष्टाचार है तो कहीं कुदरत ही बदला लेने पर उतारू है। कुल मिलाकर बारिश ने आफत मचा रखी है और उस पर टेंशन ये है कि मौसम विभाग की रिपोर्ट अब भी आधे से ज्यादा देश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बाढ़ और बारिश की वजह से बेबसी इस कदर है कि जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त जो है आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। लेकिन जरा ग्राफिक्स की तरह समझ लेते हैं कि हाल सबसे ज्यादा बुरा हाल किधर है। तो आधे देश में बारिश से बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है। लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर बारिश और बाढ़ से महा तबाही की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। मुंबई की रफ्तार पर बारिश का ब्रेक लग गया है। लोग जो है घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जहां भी नजर जाए वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं। पुणे में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। लोग इस कदर परेशान हैं कि लोग जो है वो अपने निजी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पुणे के कई इलाके बारिश से डूबे हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लोगों को बचाने के लिए फिलहाल वहां पर सेना जो है वो तो उतर गई है क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। बारिश से मध्य प्रदेश का भी हाल बुरा ही नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र को चेतावनी दी है। रेड अलर्ट का जो है वो फिलहाल वहां पर ऐलान किया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से राहत नहीं मिलने वाली है और यही वजह है कि लोग जो हैं वहां पर त्राहिमाम बारिश की वजह से कर रहे हैं और लगातार इसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। पुणे का रुख कर लेते हैं। महिमा और सत्य प्रकाश हमारे साथ